Answer taken as read. Supplementary, sir. मिस्टर चेयरमैन, मैंने आज नहीं है सप्लीमेंट्री सर. मिस्टर चेयरमैन, मैंने सवाल पूछा था कि सैफुल्लाह पराचा जो एक पाकिस्तानी है और 17-18 साल ग्वांटानामो बे में रहा और वहां से फिर अब बेगुनाह साबित होके वो रिहा हो रहा है. उसके साथ उसका बेटा भी जो है वो अमेरिका में पढ़ता था, उनको भी गिरफ्तार किया गया था. उनको पहले रिहा किया गया. अब सैफुल्लाह पराचा को भी 17-18 साल बाद रिहा किया गया. मैंने ये पूछा है कि वो पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है. तो हुकूमत ने यह कहा है कि इस ज़िमन में हम अमेरिका के साथ राबते में हैं और रस्मी ज़रूरी कार्रवाई जो है सैफुल्लाह पराचा की पाकिस्तान हवालगी के साथ हो रहा है. मैं मोहतरम वजीर साहब से पूछना चाहता हूं कि 17-18 साल एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने बेगुनाह ग्वांटानामो बे में गुजारे. क्या यह पाकिस्तानियत इतनी सस्ती है? क्या हमारी इज्जत, हमारी वकार इतना सस्ता है? सर, क्या इस जुल्म का कोई जवाब है? क्या जिन लोगों ने उनको हवाले किया था, जिन लोगों ने उनके ऊपर खामोशी इख्तियार की थी, उनके साथ कोई मुहासबा होगा? अब ये जाहिर जाफर जो नूर मुकद्दम केस में इस्लामाबाद में हैं, अमेरिकन एम्बेसी ने उनको पैकेज भेजा है इसलिए कि वो अमेरिकन शहरी है. वो अपने कातिलों को, अपने रेपिस्ट को भी, सर मेरे ख्याल में सर तकरीर करेंगे, फिर इधर से भी तकरीर शुरू हो जाएगी. मेरी हम्बल सबमिशन है आप सब साथ में. मैं ये पूछ रहा हूं कि उनके 17-18 साल बेगुनाह ग्वांटानामो बे में कैद के जिम्मेदार कौन हैं? क्या उन जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा? क्या परवेज मुशर्रफ जिन्होंने हजारों पाकिस्तानियों को फिरोख कर दिया अमेरिका के क्या उनके साथ कोई वो होगा? और क्या आफिया सिद्दीकी जो अभी भी बेगुनाह है, अमेरिकी कैद में है, क्या उनको पाकिस्तान लाने की हुकूमत मंसूबा है? जी सर. ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स सर. जितना टाइम ऑनरेबल मुश्ताक साहब को दिया उसका आधा मुझे देंगे. बस सर आप मेहरबानी करें क्वेश्चन का जवाब. जी देखिए, सवाल करके फिर आप सियासत करते हैं तो फिर जवाब आपको जवाबा गजल तो आएगी. देखिए सर, रिक्वेस्ट है. देखिए, बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि पाकिस्तानियों को दिया गया वहां, और ये मेरे लीडर इमरान खान में दम था कि उस दिन खड़ा हुआ, और ये उसमें दम था कि ड्रोन अटैक्स के खिलाफ खड़ा हुआ, और ये उसमें दम था कि अमेरिका के खिलाफ उसने वो बातें की जो अब 25 साल बाद खरबों डॉलर लगा के अमेरिका ने वो सबक सीखा है, नविश्ता दीवार पढ़ ली है. लेकिन मैं इनसे जरूर मुश्ताक साहब से पूछना चाहूंगा, जिन लोगों के दर्द में आज ये जुमे के दिन हम सबको लेक्चर दे रहे हैं, उन लोगों को जब ग्वांटानामो बे में भेजा जा रहा था, जब पाकिस्तानियों को उठा के भेजा जा रहा था, मुशर्रफ साहब का जमाना था, LFO में उनको 17वीं तरमीम में हमने नहीं, आप लोगों ने सपोर्ट किया था. वर्दी में MMA मुश्ताक साहब प्लीज तशरीफ रखें. मुश्ताक भाई तशरीफ. सेनेटर मुश्ताक साहब प्लीज. मेहरबानी अली मोहम्मद खान साहब बस प्लीज होगी. तुरंगी छोड़ क्वेश्चन की जवाब दें सर. क्वेश्चन का जवाब दें सर प्लीज. थैंक यू सर. That was necessary for the record to be put straight. Thank you, sir. Question का जवाब दें. सपोर्ट किया जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान साहब. सर थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. और उसने लोगों को बाहर भेजा. सर सवाल का जवाब दें. सवाल कर रहे हैं. मेरी हम्बल सबमिशन है सर. थैंक यू सर. सवाल का जवाब दें सर. जी सर तशरीफ रखिए. अभी ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन चल रहे हैं सर. जी इनको कुलभूषण की भी बड़ी याद सता रही है. इनके साथ मुस्लिम लीग नून के दोस्त बैठे, उनको उनसे पूछें सर प्लीज सवाल का जवाब. मेरी हम्बल सबमिशन क्यों एक्सेप्ट की सर प्लीज. मुस्लिम लीग नून ने मिनिस्टर साहब प्लीज. जब उन्होंने एक्सेप्ट की तो हम तो रियासत चला रहे हैं. सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब दें सर. हमने तो उन कमिटमेंट्स को पूरा करना था, और आपकी पार्लियामान सर सप्लीमेंट्री का जवाब दें प्लीज. अली मोहम्मद खान साहब प्लीज. जो कुलभूषण जज्बात में ना, आप तो बड़े ठंडे आदमी हैं. नवाज शरीफ साहब ने एक बार मुझे बताया प्लीज जवाब दें सवाल का. सर फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊं. हिंदुस्तान में जाके आपने कश्मीरी लीडरशिप से माइक बंद करो जी. अली मोहम्मद खान जवाब दें प्लीज. प्लीज जी. बस ठीक है जवाब दे रहे हैं. अब बता दिया, बैठ जाएं जी. जी अब जवाब दें प्लीज. ये इन्होंने कुलभूषण जी तशरीफ रखें. अब जवाब दे रहे हैं. जरूरी था कि कुलभूषण जी जवाब दें. तशरीफ रखें. कि मुस्लिम लीग नून ने जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिव्यू का इख्तियार दिया है, अपील का भी नहीं दिया. और आप मुझे बताएं मुस्लिम लीग अली मोहम्मद खान साहब प्लीज काइंडली इसका जवाब. इस सवाल का ताल्लुक है वो जवाब हमने इनको दे दिया है. इनको सियासत का शौक इसलिए जवाब दिया, और राब्ता हो रहा है. ग्वांटानामो बे से और भी लोग छूट रहे हैं. इंशाल्लाह पराचा साहब बहुत जल्द पाकिस्तान. सेनेटर साहबान तशरीफ रखें प्लीज. प्लीज आप भी तशरीफ रखें. डॉक्टर साहब, मौलाना फैज मोहम्मद साहब 2 मिनट तशरीफ. सप्लीमेंट्री सवाल है जी. बताएं अपना सप्लीमेंट्री फिर से जरा करें.
थैंक यू सर, थैंक यू। हाउस का माहौल खराब ना करें प्लीज, तशरीफ रखें। जी मुश्ताक साहब प्लीज आप सवाल करें, मुश्ताक साहब का माइक खोलें प्लीज। जी मिस्टर चेयरमैन, मैंने यह सवाल पूछा था, सप्लीमेंट्री सवाल करने दें प्लीज। मिस्टर चेयरमैन मैंने यह सवाल पूछा था, तशरीफ रखें। मिस्टर चेयरमैन मैंने यह सवाल पूछा डॉक्टर था। अजरका साहब, फौजिया साहब अपनी सीट पे चले जाएं प्लीज। मिस्टर थैंक चेयरमैन, यू। मैंने तो एक सादा से सवाल पूछा था, अली मोहम्मद खान फ्लेयर अप हो गए। जी सवाल का जवाब देने दें प्लीज, तशरीफ रखें। वज़रा को बड़े तहम्मुल से वसत तशरीफ रखें। मौलाना साहब तशरीफ रखें, आप भी तशरीफ रखें। वजीर हैं, आप वजीर हैं, अब आप सवाल का करें। मैंने ये सवाल पूछा था कि एक पाकिस्तानी, उनका बेटा सैफुल्लाह पराचा, और वो 17-18 साल बेगुनाह ग्वांटानामो बे में रहा, वो अभी तक वो रिहा वहां पे क्यों नहीं किया, पाकिस्तान क्यों नहीं लाया गया? और जिन लोगों ने बेगुनाह उनको और उन जैसे हजारों को ग्वांटानामो बे के लिए अमेरिका के हवाले किया था, उनके साथ इस मौजूदा हुकूमत ने क्या मुहासिबा किया? और आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान कब ला रहे हैं? जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लीज। जी अब सुन लें प्लीज, तशरीफ रखें, मेरी गुजारिश है डॉक्टर साहब। जी जी सर, कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं ज़हरे हिला हल को कभी कह न सका कंद, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। सर प्लीज सिर्फ याददाश्त ताजा कराई है कि जिस सर आप इसी पे आ जाएं कि जो पराचा साहब के बारे में क्या किया है? आप लोगों के ताउन से वो उनको भेजा गया था, जवाब हमने दे दिया है। पराचा साहब के मामले में उनसे राब्ता है, गुंटनामो सवाल का जवाब सुने अफनान प्लीज। बहुत जल्द इंशाल्लाह फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के ताउन से पराचा साहब मुल्क में वापस होंगे। लेकिन फिर भी वो याददाश्त ताजा कर दूं, फैसल सलीम साहब, डॉक्टर अफनान दोनों तशरीफ रखें। जिसने लोगों को बाहर भेजा था, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जनाब सैयद ताज हैदर साहब सप्लीमेंट्री तशरीफ रखें, ताज हैदर साहब सप्लीमेंट्री करें, तशरीफ रखें। अबड़ो साहब वे हो सही सर, आप तशरीफ रखें, अब आपका काम नहीं है, मिनिस्टर खड़ा है ना, जवाब दे रहे। फैसल साहब सप्लीमेंट्री सवाल के लिए खड़े, क्या कर रहे हैं? तशरीफ रखें। जी जी साईं, एक अमरीकी अदालत ने उन्हें बेगुनाह कहा है कि वो बेगुनाह हैं। जनाब बैरामन तंगी साहब प्लीज, नो क्रॉस टॉक, छोड़ें। ताज हैदर साहब खड़े हैं सीनियर पारे में। जी बताएं। जनाब अली, मेरा सवाल ये है कि एक अमरीकी अदालत ने उन्हें बेगुनाह करार दिया है। अमरीकी कानून के तहत अगर अदालत बेगुनाह करार दे तो जितने दिन इंसान गिरफ्तार रहा है नाजायज तौर पे, उसको कंपेंसेशन दिया जाता है। जी सर। क्या वजारत खारजा कोई कंपेंसेशन डिमांड कर रही है, या वो भी पाकिस्तान के कानून की तरह अमरीकी कानून को समझ रही है? जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इससे आपकी स्टेट। फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन बेहतर हो जाएगी। जी बड़ा अच्छा ताज हैदर साहब ने सवाल किया है, और मैं समझता हूं कि कंपनसेशन वाला इशू भी उधर उठाया जाएगा। उनसे राब्ता है, फॉरेन अफेयर्स का उनसे राब्ता है, और गुंटानामो बे से जिस तरह मैंने अर्ज किया, बहुत से और भी कैदी छूट रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी वापस आ जाएंगे मुल्क में। कंपनसेशन का इशू जो है इंशाल्लाह उठा लिया जाएगा। ठीक।